सुप्रभात। आज हम भाषा सेतु पुस्तक का पाठ 4 बढ़ती जनसंख्या पढ़ेंगे। यह पाठ बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी से उपजी समस्याओं की ओर संकेत करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं जिनका नाम है बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए मुंबई जाना था। 1 महीना पहले आरक्षण करा लिया गया, लेकिन ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में कोई भी स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले भी सीट आरक्षित नहीं होती है। जाना था तो इसलिए आरक्षण के बिना ही जाना पड़ा। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने पूछा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। मैं समझ गया यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का बुरा नतीजा है। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई, नाश्ता लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। यह देखकर मैं व्यथित में परेशान हो गया। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? क्या इलाज नहीं करवा रही? वे फीकी हंसी बिखेरते हुए बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। किस किस का इलाज करवाया जाए? अस्पताल में डॉक्टर मरीज से इतनी बुरी तरह से घिरे रहते हैं कि वे भी किसी को ठीक प्रकार से नहीं देखते। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती है तो सामान खत्म हो जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या तो बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती है। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है। लोग परेशान रहते हैं। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव ही दिखाई देता है कि अर्थात हर चीज़ की कमी नज़र आती है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का निदान नहीं किया तो स्थिति बिगड़ सकती है और किसी भी राष्ट्र के लिए उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना, रोक लगाना अति आवश्यक है। अर्थात यह पाठ बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षा देने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमको हर चीज़ अच्छी तरह से आराम से नहीं मिल सकती और इसका भुगतान उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति करता है। यह पाठ हमें यह बताता है कि हमको अपनी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना
अति आवश्यक है, जिससे हमारे राष्ट्र का, देश का विकास अच्छे से हो सके। बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।